विशेष शक्ति स्वरूपा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब हम कह रहे हैं विशेष, यानी इसके अंदर कुछ खास विशेषता है। शक्ति स्वरूपा क्या है ये? क्या करना है हमें? शक्ति यानी वो एनर्जी जो अंडरनीथ किसी भी काम में चाहिए, फिर वो हमारे ब्रह्मा हो, हमारे विष्णु हो, हमारे शिव हो। बिना शक्ति के, बिना दिव्य स्त्री शक्ति के, उनका जो काम होना है वो नहीं हो सकता। अब जब उस शक्ति से हम परिपूर्ण हो जाते हैं, पूरी तरह से उसे अपने अंदर से हम फैलने देते हैं या होने देते हैं, तब हम बनते हैं शक्ति स्वरूपा। ये जो चैत्र नवरात्रि का समय है, ये अद्भुत समय है जो वास्तव में, जो आदि समय से जहाँ पर देवी की शक्ति को कह सकते हैं डाउनलोड किया जाता है। ये आदिकाल से यही माना जाता है। जो अश्विन में होता है उसको हम कहते हैं अकाल बोधन, यानी कि उस समय स्पेशली श्री राम जी ने उसे आरंभ किया, ऐसे माना जाता है। जो अभी का समय है चैत्र, ये है हमारे बहुत महत्वपूर्ण स्प्रिंग का समय, जहाँ वसंत से अभी हम आगे चलेंगे ज्येष्ठ की तरफ, और वहां पर सारा चेंजेस होना, ऋतु का परिवर्तन होना, नए संवत्सर में आना, बहुत सारी बातें हैं। और इस समय जब आप पूरी तरह तैयार होते हो, ऊर्जा से परिपूर्ण, नई तरह से, तब आप बहुत सारे नए संभावनाओं को जैसे खोलने को तैयार हो जाते हो। इस बार हम विशेष शक्ति स्वरूप बुलाएंगे। तो इस विशेष शक्ति स्वरूप में क्या होगा? जहां हम शक्ति को जान रहे थे, ध्यान कर रहे थे, इस बार उसके साथ साथ जो हम उपवास अपने हिसाब से कुछ भी कर रहे थे, वो नहीं करके हमारे एक्सपर्ट, हमारे धीरेन्द्र सरीन जी, जो पूरे नेचुरोपैथ में एक्सपर्ट हैं, एंड उनके साथ हमारी पूजा जी, पूरा हमारा टीम मिलकर एक स्पेशल तरीके से, उसमें भी आपके कैसे आप एक्सपर्टीज ला सकते हो, वो हम करने वाले हैं। यानी आप अपने शरीर में भी वो शक्ति को पूरी तरह ला पाओगे। कैसे पूरी तरह ऊर्जा से भर जाए आपका शरीर, आपके एथरिक बॉडी, बाकी सभी बॉडी ऊर्जा से भरपूर्ण होकर, भरपूर होकर, परिपूर्ण होकर जब वाइब्रेट करे, तब सही मायने में शक्ति स्वरूपा क्या होती है, आपको पूरा ये अनुभव होगा। तो चलिए आरंभ करते हैं ध्यान से। जब हम आरंभ करते हैं तो हमारी स्थिति हमारे आदि शंकराचार्य जी जैसा रहता है, जहां उन्हें नहीं पता कि क्या करूं। इतना समझ आ रहा है कि मैं इधर भी भाग रहा हूं, उधर भी भाग रहा हूं, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वही आदि जो शक्ति है, जो आदि माँ है, जो भवानी है, जो भव का निर्माण करती है, उनके शरण में वो लाने के लिए, आने के लिए अपने आप को तत्पर करती हैं, करते हैं और कहते हैं कि बस आप ही एक हो जो मुझे कुछ रास्ता दिखा सकते हो। आप ही मुझ में वो शक्ति को भर सकते हो, जिससे कि मेरे अंदर वो ज्ञान जागे, मैं अपने आप को जानूं मैं क्या हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सारा मैं समझूं। और ये दिव्य भवानी अष्टकम, जिसे मैं बड़े गर्व से कहती हूँ कि मेरे ब्रदर ने गाया है, तो हम लोग मिलकर इस सुंदर से ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे, और साथ ही अपने आप को वही दिव्य जो शक्ति है जो कहीं हमारे ही अंदर छुपी है, उसके शरण में हम आते चलेंगे। अपने ही अंदर उस शक्ति को हम पूरी तरह जगने देंगे और अपने आप को शक्ति स्वरूप हो जाने देंगे। सहज भाव से हम सभी बैठें। कोई काम कर रहे हैं तो उसे जरा थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। चश्मा पहना है तो उतार दीजिए। पूरी तरह से हम अपने शरण में जुड़ने वाले हैं। हर तरह के सोच विचार को परे कर दीजिए।
आराम से उंगलियों को क्रॉस करके बैठ जाइए, पैरों को आलती-पालती मार के बैठ जाइए या आगे बढ़ा के क्रॉस कर लीजिए। सहज भाव से आंखें बंद कर लीजिए और अपने ही अंदर के उस दिव्य क्रिएटर को, उस कर्ती को, उस भवानी के साथ हम जुड़ते चलें। बिल्कुल रिलैक्स हम लोग करते जाएंगे और ज़्यादा शांत हम होते चलेंगे और ज़्यादा रिलैक्स होते चलेंगे, एकदम आराम से होते चलेंगे। न तातु न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न छाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। बिल्कुल शांत होते जाएं, पूरी तरह से जैसे आप बैठे हैं उस शांति में आने दें अपने आप को। भवाब्धाव पारे महादुःखभीरुः प्रपन्नः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः भवाब्धाव पारे महादुःखभीरुः प्रपन्नः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाशप्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। अपने आप को वही दिव्य स्त्री तत्व उस शक्ति के साथ पूरी तरह जुड़ने दें। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम् न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः
कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदृष्टिः कुवाक्यप्रबन्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। बाहर के ये सभी बंधन जो मुझे अपनी दिव्यता के साथ जुड़ने में रुकावट ला रहे हैं, मैं उस शक्ति के साथ जुड़कर उनसे मुक्त हो सकूं। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यं सुराणां शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। जैसे एक बच्चा हर तरफ से हार कर अपने अंदर माँ के पास जाता है, वैसे ही हम अपने अंदर के दिव्य माँ के साथ जुड़े। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले वानले पर्वते शत्रुमध्ये विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले वानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गहरी शांति अपने अंदर तक पूरा लेंगे। जो देवी का स्वरूप है, जो शक्ति का स्वरूप है, उसकी शक्ति किसी दिखावे में नहीं है, उसके होनेपन में वो शक्ति है। अपने अंदर के उस दिव्यता, उस शक्ति के साथ हम पूर्ण रूप से जुड़ते चले। यही शक्ति हमारे अंदर के मार्ग को प्रदर्शित करती है। हमारे अंदर के दिव्यता, हमारे अंदर के ओज को जागृत करके जो हमारा वास्तविक कार्य है, जो हमारा पर्पस है, उस तरफ
आगे बढ़ाती है। अपने होनेपन को पूरा महसूस करते चले, उस शक्ति को अपने अंदर जागृत होने दें। पूरी तरह अपने अंदर की तैयारी को होने दें। ये विशेष जो समय है, जो इस बार बड़ी ही विशेष परिस्थितियों से आगे ले जाने के लिए हमें तैयार कर रहा है, उसमें हम और कैसे और अच्छे से तैयार हों। भारत में नहीं दिखेगा, पर विश्व के बहुत सारे भागों में संपूर्ण सूर्य ग्रहण बहुत सारी नई संभावनाओं को खोलने वाले इस समय पर, और उसी के बाद हमारा ये नवरात्रि मेरे अंदर कौन सी विशेषता को जागृत करता है, उसके लिए मैं पूरी तरह तैयार होने को आज तैयार हूं। अपने आप को हम बताएं, इतनी ही जन्मों से मैं अपने आप को दीनहीन, कमजोर, बेचारी या बेचारा बनाकर जीती आ रही हूं या जीता आ रहा हूं। अपने अंदर के इस दिव्य शक्ति को धारण करके एक संपूर्ण शक्ति स्वरूप होना कैसा होता है, इसके लिए मैं तैयार हूं। मेरी भौतिक शरीर, मेरी ऊर्जा शरीर, मेरे मन शरीर, मेरे कारण शरीर, मेरी बुद्धि शरीर और मेरे निर्वाणमय शरीर में अति उन्नत स्थिति में मैं पहुंच सकूं। हजारों सालों के अज्ञानमय जीवन को जीने के बाद फिर से अपने दिव्य प्रकाश को पहचान सकूं, जिसे जागृत करने के लिए मैंने इतने सारे जन्म लिए। उन सभी शक्तियों के साथ जुड़ सकूं जो इस समय हमें प्रोत्साहित कर रही हैं अपने आप को जानने के लिए, अपने सत्य को जानकर उसमें स्थित होने के लिए। गहरी शांति, उस दिव्यता के होनेपन पर हम आते चले। प्रकृति, हर कण, हर जिसका आप रूप देख पा रहे हो,
वो उसी दिव्य स्त्री तत्व का ही स्वरूप है। उस ऊर्जा के कारण ही उसका अस्तित्व है। उसके अंदर फैली चेतना, उसका होनापन, पूरा ब्रह्मांड कैसे एक अद्भुत दिव्य शक्ति का जैसे धारण किया हुआ एक विशाल क्षेत्र है। उसे अनुभव करते चले। वही शक्ति जब ज्ञानमय सतगुण में है, तब एकदम सटल, एकदम सूक्ष्म, ज्ञान से भरी, तेज से भरी महासरस्वती के रूप में है। जब वो रजस, राजसिक गुणों से भरी है, तब वही परम महालक्ष्मी के रूप में ऐश्वर्य, तेज, सेवा के गुणों से भरी है। और वही शक्ति जब तमस के अंधकार को दूर करने के लिए खड़ी है, तो वही दुर्गा या काली के रूप में है, जो अन्याय के विरुद्ध तेज शक्ति के रूप में खड़ी हो जाती है। ऐसी प्रचंडता जिसके सामने बड़े से बड़ा भी तमस या तामसिक ऊर्जाएं घुटने टेक देती है। वही एक ही शक्ति उनके इतने दिव्य विभिन्न स्वरूप, उन सभी स्वरूपों को मैं अपने अंदर पूरी तरह से अनुभव करने के लिए तैयार हूं। अपने आप को अलाव करें। सृजन करते, पालन करती, ज्ञानदायिनी, वही परम तेज शांतिमय ऊर्जा को महसूस करें हम। अद्भुत सुंदर आज का दिन, अष्टमी का, जैसे दिव्य देवी का स्वरूप गहरी शांति अपने अंदर तक हम फैलने दें। ऊर्जा को अपने अंदर पूर्णतः बहने दें। ब्रह्मांड का नियम है, जब हम अपने अंदर से तैयार होते हैं,
जैसा हमारा उद्देश्य हम तय करते हैं, जहाँ हम अपने ध्यान को लगाते हैं, फोकस कर लगाते हैं, हमारी ऊर्जा उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में बहने लगती है। इस नवरात्रि में अपने आप को हम अपनी दिव्यता में, अपनी पूर्णता में अपने आप को लाने के लिए अपने मन को, अपने मार्ग को हम प्रशस्त करें, तैयार करें। गहरी शांति अपने अंदर और फैलने दें हम। अद्भुत ऊर्जाएं हैं, तेज है, शक्ति है। अनुभव करें इसे। जो एक अद्भुत शांति और अद्भुत ऊर्जा के साथ एक शांति ऊर्जा का समन्वय की एक स्थिति तैयार हो रही है, उसे महसूस करते चलें।
एक अद्भुत सुंदर धैर्य की ऊर्जा, शांति की और अद्भुत शक्ति को धारण करने की ऊर्जा जो अपने अंदर बनती जा रही है, उसे अनुभव करें। इस शांति को पूरी तरह से अपने अंदर भर जाने दीजिए, फैल जाने दीजिए। इस अद्भुत सुंदर होनेपन को अपने जो कण कण में हो रहा है, एक एक सेल के अंदर जो एक अद्भुत शांति और साथ ही अद्भुत वाइब्रेशन है, प्रकंपना है, उसे महसूस करते चले।
वही दिव्य शक्ति जो माँ बनकर अन्नपूर्णा के स्वरूप में हमारा पालन करती है, वही शक्ति दुर्गा काली बनके हमारे अंदर के महिषासुर का भी विनाश करती है। वही हमारे अंदर के जो लैक कॉन्शियसनेस है, कमी की भावना को दूर करके वही अबंडेंस को फैलाकर ब्रह्मांड की सेवा में उद्यत कराती है, और वही ज्ञानमय स्वरूप में आकर अपने सत्य को स्वीकार करने की ऊर्जा देती है। ऐसी दिव्य शक्ति को हम अपने अंदर पूरी तरह जागृत होने दें। अपने पूर्ण सिस्टम में, शरीरों में, चक्रों में, ऊर्जा के चैनल्स में, इन सब पर हम विशेष रूप से कार्य करेंगे। जो एक अद्भुत दिव्य स्थिति में अभी हम हैं, उसे पूरा अनुभव करें। ऐसी सुंदर स्थिति को अपने अंदर पूरी तरह बढ़ती देते हुए आखिरी 1 मिनट शांति से आखिरी 30 सेकंड एकदम आराम से होते चलेंगे। जो पूरा शरीर अद्भुत ऊर्जा से भरा हुआ है, वाइब्रेट कर रहा है, उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब होने देंगे। एक तैयारी के लिए, जो तैयारी मेरे अंदर होनी है, जिससे मैं नवरात्रों में अति उन्नत स्थिति में आ सकूं, उसे मैं अपने अंदर स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। जो अद्भुत दिव्य प्रोसेसेस होंगे, उसके लिए मैं तैयार हूँ। अपनी दिव्यता को धारण करने को मैं तैयार हूँ। अपने प्रकाश को धारण करने को मैं तैयार हूँ।
इस सुंदर अभिव्यक्ति को अपने अंदर तक लेते हुए, इस अनुभव को पूरी तरह महसूस करते हुए, धीरे-धीरे अपनी उँगलियों को थोड़ा-थोड़ा हिलाएँ। पूरा शरीर ऊर्जा से एकदम भरा हुआ है। शांति से एकदम आराम से उँगलियों को अलग करेंगे धीरे-धीरे। बहुत सहजता से अपनी आँखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे-धीरे हटाते हुए बिल्कुल आराम से हम आँखें खोलें। आप सभी इस ऊर्जा को महसूस कर रहे होंगे, जो पूरे शरीर में आपके वाइब्रेट कर रहा है। ये कोई इलेक्ट्रिसिटी जैसे नहीं है, अद्भुत चेतना शक्ति है, एकदम शांत है, ऊर्जा से परिपूर्ण है। और ऐसी ही स्थिति में जब हम अपने शरीर को और तैयार करते हैं, तो इतनी सारी नए प्रोसेसेस जो होंगी, आप उसके लिए तैयार हो जाएँगे। हम लोगों का जो शरीर है, स्पेशली जो हम 3 डायमेंशन में अपने आप को देखते हैं, जहाँ सही, गलत, ये वो सारी चीज़ों को हम लेकर परेशान होते जाते हैं। वो स्थिति, वो शरीर जो है वो बहुत हेवी है, बहुत भारी है। उस भारीपन की वजह से हमें अपनी दिव्यता का एहसास नहीं होता। पर इन सभी खास दिनों में हम अगर अपने आप को विशेष रूप से तैयार करें, तो हम अपने आप को उस उन्नत डायमेंशनल एनर्जी में महसूस कर सकते हैं, अपने सत्य के साथ परिचित हो सकते हैं। जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो हमारे अंदर ऊर्जा की नाड़ियों में, शरीरों में और हमारे ऑरा में बहुत विशेष रूप से फैल रहा होता है। बहुत सारे हमारे जैसे हम करते आ रहे हैं, उसमें बहुतों का अद्भुत अनुभव रहा है, जहाँ कैसे-कैसे हमारे अंदर के एनर्जी इम्प्लांट्स को भी हटाया जाता है। बहुत सारे एनर्जी प्रोसेसेस होते हैं, अलग-अलग तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो इन 9 दिनों की अद्भुत तैयारी के लिए आज का हमारा विशेष सत्र है, जहाँ हमें हमारे डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन जी पूरी तरह से क्या-क्या तैयारी करना है, वो विशेष रूप से बताएँगे। जो अभी भी नहीं जुड़े हैं, वो इसे स्वीकार करके जुड़ें। इस बार विशेष रूप से अपने आप को तैयार करें। धरती माँ की जो अद्भुत पुकार है कि अब आप अपनी उन्नत चेतना में आ जाइए, उसे हम सुने, अपने अंदर से उसे जगने दें, जागृत होने दें। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत इस विशेष शक्ति स्वरूप माँ में। धन्यवाद।